ज्योतिर्लिंग भी है। सेतबंधु पे स्थित तमिलनाडु प्रांत में रामानंद जिले में भगवान रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं, ऐसे रामेश्वर की हम कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में दो प्रकार की कथा ज्ञात होती है। प्रथम कथा, जब भगवान श्री राम अपनी प्रियसी सीता को प्राप्त करने के लिए वनवास भटकते भटकते उस पुल पर सेतु बांधते हैं, यानी गहन सागर पर राम नाम से जब सेतु बंधा जाता है, तब वे सागर की ओर जब प्रस्थान करते हैं, उन्हें प्यास लगती है। और जब उन्हें प्यास लगती है, वे अपने वानर सेवकों से जल की याचना करते हैं। वानर सेवक आके उन्हें जल देते हैं। भगवान राम जैसे ही जल ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, तब उनके भीतर ही जैसे आकाशवाणी होती है कि भगवान शिव का पूजन किए बगैर मैं कैसे जल को ग्रहण कर सकता हूँ। जब यह भीतर ही भीतर उनके अंतःकरण में बात उदित होती है, तब भगवान शिव, भगवान राम तुरंत अपने सभी वानरों को कहते हैं कि प्रबंध करो, मुझे भगवान शिव की पूजन करना है। तब वे वहां सागर की बालू के साथ ही भगवान शिव लिंग का निर्माण करते हैं और भगवान शिवलिंग का निर्माण करके षोडोपचार के साथ उनकी आराधना, उनकी पूजा करते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद ही वे उस जल को ग्रहण करते हैं और भगवान से विजयी होने का वरदान भी प्राप्त करते हैं। और इस तरह उस शिवलिंग को ही वहां पर जब भगवान का प्राकट्य होता है, तो रामेश्वर के नाम से स्थिति हो जाती है। यह पहली कथा है। द्वितीय कथा, जो कि ज्यादा विख्यात है, वह कथा आती है जब भगवान राम जीत कर लंकापुरी को रावण का संहार करके वहां से लौटते हैं। तब लौटते समय वे सागर के तट पर रामेश्वर नाम यानी उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वहां पर सीता के साथ वे भगवान शिव का पूजन करने के लिए तैयार होते हैं और हनुमान से कहते हैं कि जाओ, कैलाश से आत्मलिंग के रूप में भगवान शिव का वहां से शिवलिंग लेकर आओ और हम यहाँ पर बैठकर स्वयं भगवान शिव का पूजन करेंगे और फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। हनुमान अभिमान में होता है और उस अभिमान में वह कैलाश की ओर जाता है, वहां से शिवलिंग लेने। जब वहां जाता है तो वहां उसे कुछ समय लग जाता है पहुंचने में, और उतने ही समय में जो वह काल होता है वह अधीरता के साथ आगे जाता है। तब माता सीता अधीर होके राम जी से कहती हैं कि अभी तक हनुमान नहीं आया और जो श्रेष्ठ काल पूजन का है वह बीता जा रहा है। हे प्रभु, मैं शिवलिंग की यहाँ पे बालू के साथ ही स्थापना करती हूँ। तब माता सीता अपने हाथों से ही बालू से शिवलिंग को बनाती हैं और वह शिवलिंग के ऊपर भगवान राम माता सीता के साथ षोडोपचार के साथ उनका पूजन विधि प्रारंभ करते हैं। जब हनुमान वहां आते हैं और देखते हैं कि मैंने अभी तक शिवलिंग लाया नहीं और इधर भगवान ने नया शिवलिंग बनाकर पूजन भी प्रारंभ कर दिया है, हनुमान बहुत दुखी होते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तब भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शिवलिंग यहाँ स्थापित हो जाए, तो
तो तुम इस शिवलिंग को उखाड़ दो और अपना शिवलिंग यहाँ स्थापित कर दो। हनुमान अपने अभिमान में तो थे ही, तब वे अपने पूंछ के साथ जो माता सीता ने शिवलिंग स्थापित किया था उसको अपने पूंछ के साथ उखाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरी पूंछ उसके ऊपर गोल करके शिवलिंग को जोर से उखाड़ने का प्रयास करते हैं। उखाड़ते उखाड़ते वह थक जाते हैं, उनकी पूंछ टूटने लगती है, लेकिन वह शिवलिंग वहां से टस से मस भी नहीं होता है। और इतना जोर के वेग के साथ हनुमान वहां पर गिर जाता है, लेकिन शिवलिंग वहां से हिलता तक नहीं है। तब हनुमान के गिरते ही उनका अभिमान चूर चूर होता है कि जो शिवलिंग मेरी माता सीता ने स्थापित किया, मेरे पिता राम ने स्थापित किया, मैं उसे कैसे उखाड़ सकता हूँ, मैं कैसे उसे उठा सकता हूँ। और उस अभिमान के जाते ही वह भगवान राम और माता सीता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तब माता सीता और भगवान राम द्रवित होकर, करुणा युक्त होकर हनुमान के शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर देते हैं और यह वचन देते हैं कि जो रामेश्वर धाम में आएगा पहले हनुमान के शिवलिंग की पूजा करेगा, फिर इस शिवलिंग की पूजा करेगा। तो वहां पर भगवान शिव जो कि स्वयं राम के ईश्वर हैं उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी विजयी होने की उनको बार बार बधाइयाँ देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके राज्य अभिषेक के लिए वरदान देते हैं कि हम स्वयं वहाँ पर आएंगे। इस तरह से रामेश्वर की कथा जो कि रामेश्वर धाम में परिणित हुआ है, भगवान राम को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और यही सीख प्राप्त करते हैं कि जब तक अपने आराध्य का हमने पूजन अर्चन नहीं किया तब तक अपने मुख से कुछ भी ग्रहण ना करें और अपने अभिमान को, अपने अहंकार को सदा ही भगवान के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए उसे नीचे ही रखा जाए, ताकि हम उनके परम श्रेष्ठ भक्तों में हमारी भी गिनती हो सके। तो बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। चतुर्थ शिवलिंग नागेश्वर नाम के हैं जो कि धारुका वन में है। यह भी बहुत रोचक कथा है नागेश्वर धाम की, जो कि पश्चिम के सागर वहीं पर स्थित है। नागेश्वर गोमती द्वारका के पास ईशान कोण में वहां पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित है। उस सागर के तट पर एक छोटा वन होता है जिस वन का नाम होता है धारुक वन। वहां पर एक राक्षस और राक्षसी रहते हैं, उनके नाम होते हैं धारुका और धारुक, और इन दोनों के नाम